हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट। सो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की डीएफ करंट एनर्जी से। सो फर्स्टली स्टार्ट करता हूँ मैं डीएफ एनर्जी से। तो डीएफ एनर्जी कल के दिन या बोलूं परसों शाम से आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन, फीवर, वॉमिट आना, स्टमक पेन, लेग्स पेन, ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे होंगे। आपकी बॉडी बुरी तरीके से पेन हो रही होगी, आपको हेडेक हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा बॉडी परेशान कर रही होगी। अब मैं इसके पीछे का रीज़न क्लियर करता हूँ कि क्यों हो रहा है ऐसा। एक्चुअल में ये जो न्यू मून गया है इसके पहले से हमारी बॉडी में निगेटिविटी सरफेस होना स्टार्ट हो गई थी। न्यू मून के 2 दिन पहले से और 2 दिन के बाद तक ये निगेटिविटी सरफेस होती रही है। आज भी इसका असर है, आपकी बॉडी में पेन होगा। ये इसलिए है क्योंकि न्यू मून ने हमारी बॉडी में जितनी भी निगेटिव एनर्जियां थी वो हमारी सरफेस करा दी। और वो किस रूप में सरफेस हुई हैं? हमारे बॉडी पेन के रूप में, फीवर के रूप में, हमारे ओवर थिंकिंग के रूप में, हमारे निगेटिव थॉट्स के रूप में। ये चीजें हुई हैं कल तक। अब मैं बात करता हूं, इसमें एक नई चीज ऐड हो गई और वो है डेविल का अटैक। परसों रात में, कल की चैनलिंग में भी मैंने आपको बोला था कि कुछ वियर्ड से ड्रीम आ रहे हैं, लेकिन कल रात में आपको फिर से ऐसे ड्रीम आए होंगे जिसमें आपको डेविल का रियल फेस दिखा होगा। ये था डेविल का इंक्लूड होना इस निगेटिव एनर्जी के साथ। तो इस टाइम आपका माइंड काफी ज्यादा परेशानियों में होगा, ओवर थिंकिंग कर रहा होगा, निगेटिव थॉट्स भर रहे होंगे। डेविल का अटैक आपके रूप साथ कैसा हो रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको अपने आगे पीछे किसी के होने का आभास, एकदम से डर लगना, नींद में चौंक के उठना या डरावने सपने आना, ये अगर आपके साथ सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपके साथ निगेटिविटी तो है ही, साथ में ऊपर से आपके डेविल का अटैक भी हो रहा है। अब मैं क्लियर करता हूं थोड़ा कि निगेटिव एनर्जी और डेविल अटैक में क्या अंतर है। देखिए, निगेटिव एनर्जी क्या होती है कि हमारे माइंड को मैनिपुलेट करती है, लेकिन डेविल अटैक क्या होता है, एक्चुअल में हमें हार्म करता है, हमें डराता है, हमारी बॉडी पे वो चीजें होती हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें चोट लग सकती है, हमें और परेशानियां आ सकती है। ये होता है डेविल अटैक। और कल तक हो रहा था, जैसे ट्रिगर मिल रहे थे, माइंड में ओवर थिंकिंग आ रही थी, परेशानियां हो रही थी, ये सब तो निगेटिविटी थी। तो ये मैंने आपको निगेटिविटी और डेविल अटैक में डिफरेंशिएट कर दिया कि किस तरीके से दोनों चीजों में अंतर होता है। तो आज के अगर मैं टाइम बोलूं तो आपको निगेटिविटी और डेविल अटैक दोनों का इफेक्ट है आपकी बॉडी में। अब इसको सुनकर कुछ लोग डर जाएंगे कि अरे मेरे ऊपर डेविल अटैक हो रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा। एक्चुअल में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, डेविल अटैक से डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप अपने एज अ टेस्ट लें जर्नी में कि ये आपका एक टेस्ट हो रहा है कि आपको अपने डिवाइन के ऊपर कितना ट्रस्ट है। डेविल अपना काम कर रहा है, आप डिवाइन के भरोसे हैं, तो आपको डेविल से ज्यादा डर लग रहा है या अपने ज्यादा डिवाइन पे ट्रस्ट है, ये आपका टेस्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। जैसे बच्चों पे परेशानियां आती हैं तो बच्चे अपने माता पिता के पास जाके सेफ फील करते हैं, ऐसे आपको भी डिवाइन से कनेक्ट होना है, उनकी पूजा पाठ बढ़ा देनी है और डेविल से बिल्कुल भी डरना नहीं है, सामना करना सीखना है आपको। आप स्टेबल एनर्जी में हैं, आप हाई वाइब में हैं, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको अपनी एनर्जी को खराब नहीं करना है, टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी निगेटिविटी रिलीज करो, पूजा पाठ करो, भगवान को सरेंडर रहो। किसी का कोई इफेक्ट आपकी बॉडी को खराब नहीं कर सकता है। यहां तक बात होती है डीएफ एनर्जी की। अब मैं बात करता हूं डीएम एनर्जी की। देखिए, डीएम एनर्जी में क्या हुआ कि न्यू मून ने उनको इमोशनल करा, वो अपने डीएम की तरफ
डीएम जो थे वो अपनी डीएफ की तरफ आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन कल से क्या हुआ, डेविल अटैक के चलते, निगेटिविटी के चलते वो चीजें डीएम को भी ट्रिगर करने लगी। डीएम भी ओवर थिंकिंग में चले गए और अपनी डीएफ के लिए नेगेटिव हो गए। तो कल की अगर मैं डीएम की एनर्जी बात करूं तो डीएम की एनर्जी मिक्स वाली थी। कभी तो वो डीएफ के लिए सैड और क्राइंग एनर्जी में थे, कभी उनको डीएफ के लिए गिल्ट हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था कि मैं अपनी डीएफ से क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन साथ में निगेटिविटी और डेविल अटैक के चलते वो पर्सन भी अपनी डीएफ के लिए नेगेटिव हो रहा था, ओवर थिंकिंग में जा रहा था और कहीं ना कहीं अपनी डीएफ से कट आउट कर रहा था। बीच में एंगर भी आ रहा था, डीएफ के लिए गलत भी सोच रहा था। ये सब चीजें दोनों तरफ चल रही हैं। सो मैं डीएम और डीएफ दोनों से एक ही बात बोलूंगा, बिल्कुल भी माइंड लेवल से निगेटिव ना हो, डिवाइन को टोटली सरेंडर रहें। डिवाइन कर पास जाके अपने और अपने काउंटर पार्ट के लिए, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, डीएम और डीएफ के लिए, डिवाइन से अपने और अपने काउंटर पार्ट के लिए अपनी प्रोटेक्शन मांगे कि भगवान मेरे रिश्ते, मेरे पार्टनर की रक्षा करो। जिस भी तरीके से आपका पूजा पाठ है, भगवान के जिस भी स्वरूप की आप आराधना करते हो, उनके पास जाओ और उनसे प्रोटेक्शन मांगो। अपना ऑरा क्लीन करो, अपना ऑरा लॉक करो और टोटली जितनी भी निगेटिविटी है सरफेस हो रही है उसको लेट गो करो। माइंड लेवल से बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये मैं डीएम के लिए भी बोल रहा हूँ, जितनी भी ओवर थिंकिंग और डीएफ के लिए नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप लेट गो करो, अपने आप को डिवाइन के प्रोटेक्शन में रखो, दोनों लोग अपना ऑरा क्लीन करो और लॉक करो। सब कुछ बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग है। इस 3D वर्ल्ड में डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कल की मैंने चैनलिंग में कहा था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ देने वाले हो, आप दोनों का रिश्ता आप दोनों खुद प्रोटेक्ट करोगे। इसी तरीके से अब आपको अपने रिश्ते की रक्षा के लिए भगवान से प्रोटेक्शन मांगना है। ये चीजें आपको सीखनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी है तो हम केवल अपनी रक्षा करें। दोनों को, डीएफ को डीएम के लिए और डीएम को डीएफ के लिए, दोनों को एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन मांगना सीखना है, अपने रिश्ते के लिए प्रोटेक्शन मांगना सीखना है और इस 3D वर्ल्ड में मिलकर सामना करना सीखना है, आगे बढ़ना सीखना है और अपने रिश्ते को हर दिन मजबूत बनाना है दोनों लोगों को। सो आज तक की यही चैनलिंग है। इसके अलावा अपने माइंड को बिल्कुल भी परेशानी में ना डालें। जैसा मैंने पहले भी बोला है, ये आपका एज अ टेस्ट है कि आपको डिवाइन पे कितना बिलीफ है। सो अपने टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करें और उसमें बढ़िया से पास हो। ये आज तक की मैंने अपडेट कर दी है। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आएगी मैं आपके सामने तुरंत लेकर आऊँगा। नंबर मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख दिया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक भी पेस्ट कर रहा हूँ, जिसको स्टोरीज वगैरह चेक कर रही हो आप मेरे से वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप नंबर और इंस्टा के थ्रू मेरे से अपनी क्वेरीज भी सॉल्व करा सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। शिव शक्ति आप दोनों की रक्षा करें। धन्यवाद।